स्टूडेंट्स लास्ट 1 आवर में सर ने आपको पूरी क्लैरिटी दी है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, एंड किस तरह से आपको सारी प्रिपरेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस, राइट। तो ये बहुत जरूरी है आपके बजट के हिसाब से आप सही डिसीजन लो और सही तरह से करियर प्लानिंग करो। बट एक और चीज जो आपको समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो डिग्री है दैट डज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस। कि आपने एमबीबीएस में कहीं से भी डिग्री कर ली, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, और आप इंडिया में आके डायरेक्ट अपना जॉब या काम कर सकते हो, ऐसे होता नहीं है। मेडिसिन एज अ करियर में होता नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है लाइसेंस एग्जाम। जब तक इसको पार नहीं करोगे, आपको जॉब मार्केट में एंट्री नहीं है। यू कैन नॉट डू अ जॉब, यू कैन नॉट ओपन योर क्लिनिक। ये दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन और इसका इंपॉर्टेंस या इसका विजिबिलिटी आपको कोई एजेंट देने वाला है नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एजेंट जॉब इज व्हाट, आपको एक ही चीज बताएगा, सब एक ही चीज डिफिकल्ट है, वो है एडमिशन। एडमिशन ले लो, उसके बाद लाइफ बन जाएगी, बस यही उनकी थिंकिंग है। जबकि एडमिशन सबसे छोटा स्टेप है और सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद तो कहानी पूरी शुरू होती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20 लाख 25 लाख, उसके बाद डू यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया या सिर्फ डिग्री लेकर आना है, ये समझना जरूरी है। बिकॉज इन इंडिया unless you pass the license exam, the medical council will not allow you to practice. They will not allow you to practice at all. So this is highly important for each one of us to understand the significance of clearing the license exam. ठीक है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, right? Why is it important? Because गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज लास्ट ईयर अनाउंस किया था, दैट इज इन 2019, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी चेंज वन कॉमन एग्जिट एग्जाम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता था, जो बच्चों को अब्रॉड जाना है और अब्रॉड से एमबीबीएस करके वापस आते थे, तो वो तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे जब तक एफएमजी करके एग्जाम है वो क्लियर नहीं किया। और जो बच्चे इंडिया में कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, उनको अगर एमबीबीएस के नाम पे प्रैक्टिस करना है तो कोई एग्जाम नहीं देनी होती थी। मगर अगर पीजी करना है, चाहे अब्रॉड में एमबीबीएस किया हो चाहे इंडिया में एमबीबीएस किया हो, सब लोगों को एक और एग्जाम देनी पड़ती थी जिसका नाम था नीट। अब दोनों एग्जाम मिला के एक सिंगल एग्जाम हो चुकी है, जिससे लाइसेंस भी मिलेगा, जिससे पीजी भी मिलेगा। बट ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि चाहे आप इंडिया में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, इट विल नॉट matter. You will have to clear this license examination. Saurabh, don't think about making a fortune out of internship money. चाहे वो इंडिया हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, चाइना हो, इंटर्नशिप में अगर स्टाइपेंड मिलता भी है तो बहुत बेसिक होता है। तो आप ये सोचोगे, क्योंकि कुछ एजेंट फंसा देते हैं कि आप 5 साल कोर्स करो, 6ठे साल इंटर्नशिप में सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। गलत है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इट डज नॉट हैपन। तो अगर किसी एजेंट ने आपको फंसाया है कि इंटर्नशिप के दौरान पैसा बनाओगे जिस सारा खर्चा निकल जाए, ये रशिया को जो प्रमोट करते हैं वैसे टाइप के एजेंट्स करते हैं, उस पे बिलीव मत करना सर। आप एमबीएस पढ़ाई करने जा रहे हो और पढ़ाई के दौरान नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी है, उस पे फोकस करो। अभी से पैसे कमाने का सोचोगे तो बहुत बड़े फंसने वाले हो, क्योंकि अगर लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया तो कोई वैल्यू नहीं है आपके प्रोग्राम का। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियर। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज ये हमारी रियलिटी है पिछले 8-10 साल से, ठीक है। हर साल जब 100 बच्चे अब्रॉड जाते हैं तो 80 बच्चे फेल हो जाते हैं इंडिया में आके डॉक्टर बनने की एग्जाम क्लियर करने। ओनली 20 स्टूडेंट्स एक्चुअली डॉक्टर बनते हैं जो अपना क्लिनिक संभालते हैं या मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, वॉकहार्ट ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कैटेगरी में रहना है या फिर 80 स्टूडेंट्स के कैटेगरी में रहना है, 80% कैटेगरी में, जहां पर डिग्री सिर्फ है, लाइसेंस नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट काम क्या है, फार्मा कंपनी में मार्केटिंग, या फिर जॉब होता है एज अ स्क्राइब करके नौकरी करते हैं ये 80% बच्चे, जिनको नो एंट्री है कोई भी क्लिनिक या अस्पताल में, नो एंट्री। स्क्राइब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉल सेंटर में काम। तो क्या आपने 25 से 30 लाख रुपए इसलिए बर्बाद किए थे कि गलत कंट्री में चले जाओगे, जॉर्जिया,
फिलीपींस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस इन ऑल कंट्रीज एंड अपना करियर खराब करोगे, या यू विल बी वेरी सीरियस इन दिस 20% ऑफ स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुली आज इंडियन जॉब मार्केट में काम कर। अगर आपने डिसीजन सही समय पे आज की डेट में नहीं लिया तो वेलकम, बी अ पार्ट ऑफ दिस 25,000 डॉक्टर्स। आज इंडिया में 25,000 ऐसे डॉक्टर्स तो नहीं कहेंगे, डॉक्टर की डिग्री वाले लोग हैं जो है इंडिया में, बट वो काम नहीं कर सकते एज अ डॉक्टर। जिनके पास डॉक्टरी की डिग्री है बट काम नहीं कर सकते। तो आपको इस कैटेगरी में रहना है या फिर सच में डॉक्टर बनना है, वो आपको दिखना है। डॉक्टर कहलाना है कि डॉक्टर बनना है, वो आपको डिसाइड करना है। एजेंट के चक्कर में फंसोगे तो सिर्फ डॉक्टर कहलाओगे, डॉक्टर बनोगे नहीं। तो नो पॉइंट इन गोइंग अब्रॉड फॉर एमबीबीएस अनलेस यू प्रिपेयर फॉर एफएमजी नेक्स्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। This is highly important for you to understand, okay? Because it's not your fault. I told you earlier itself, एजेंट का फोकस क्या है? एडमिशन, दैट्स इट। तो जो सबसे डेस्परेट एजेंट है वो कहेगा ये एग्जाम इतनी इजी है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे हम यहाँ से प्रोफेसर भेज देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, और आपको बता दिया, फेसबुक पे बताएंगे किस तरह से हमने जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे हैं। या फिर कुछ लोग कहेंगे हमारा ऐप है, आप तैयारी कर लीजिए और तैयारी फ्री में हो जाएगी, ठीक है। पुराने हमने पेपर डाल दिए, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो डाले हैं और पुराने पेपर डाले। जब कभी आपको बोला कि आपको फ्री में तैयारी करनी पड़ेगी या कराएंगे, जिस किसी ने आपको ऐसे बोला, चाहे उनके यूट्यूब चैनल पे बोला, चाहे उनके फेसबुक पे बोला, तो उसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहते, ठीक है। क्योंकि वो बोलेंगे हमने तो आपको फ्री में रिकॉर्डिंग दे दिया हमारे ऐप में, आपको तो हमने फ्री में तैयारी करने बोल दिया। फ्री वर्ड आया मतलब समझ जाने का नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी वेरी वेरी केयरफुल, आपको फैंसी वीडियोस बताए जाएंगे यूट्यूब पे एंड करियर खराब हो जाए। सो वी आर वेरी क्लियर, आपको समझना है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका पास रेट सिर्फ 20% है, उसमें अगर आपकी लाइव ऑनलाइन नहीं होती, क्यू बैंक नहीं होता, टेस्ट एनालिसिस नहीं होगा, वीडियो लाइब्रेरी नहीं होगा, इतना बड़ा माउंटेन आप पार नहीं कर पाओ, तो नाम के डॉक्टर बन के रह जाओ। दिस इज समथिंग विच वी डोंट रेकमेंड। तो होता क्या है, आपको चीजें पता नहीं है कि मेरी रिक्वायरमेंट होती क्या है, तो एडमिशन एजेंट विल फूल यू। वो आपको चीजें बताएगा, मन ही मन हंसते रहेगा कि देखो इसको कुछ पता ही नहीं। तो आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि अगर किसी भी एजेंट को आप मिलने जाते हो और वो बोलता है कि एग्जाम सेल्फ स्टडी से हो जाएगी या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में भेज देंगे या हमारे ऐप में फ्री तैयारी कर लो, तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। बिकॉज आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको स्टडी नाउ एंड एग्जाम 5 साल बाद है। तो जब तक लाइव लेक्चर ऑनलाइन नहीं होंगे कैसे क्लियर करो? आपको कंटिन्यूस डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट चाहिए। अब ये लोग करते क्या है, साल में 7 दिन के लिए फैकल्टी को घूमने भेज देते हैं। फैकल्टी को रशिया, जलालाबाद, चाइना घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ताकि पढ़ाने में, तो वो तो कुछ ना कुछ करके खत्म करते हैं, ये कुछ ना कुछ करके खत्म करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा क्या होने वाला, ये समझना पड़ेगा क्या होने वाला। आपको प्रॉपर टेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए जो आपको कंटिन्यूस बताए, आपको पूरी वैलिडिटी चाहिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग दे दिया तो कोई प्लान नहीं है, आपको हर साल पैसे मांगेंगे। रिवीजन एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल ये मॉडल में। मोस्ट के प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस 5 साल तक रिवीजन होता है। वीकनेस आइडेंटिफायर, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आप चाहोगे कि आपकी वीकनेस प्रॉपरली आइडेंटिफाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मालूम है ऐसी एग्जाम क्लियर करनी है जो आज की टाइम में सिर्फ 20% बच्चे कर पा रहे। So it is important that you are going to study just like how 650 students are studying on the MOOCs plan on a very very unique platform which is designed to keep in mind the needs of the student। तो कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं MOOCs के प्लेटफॉर्म पे वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो सारे बच्चों के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जिसके बेसिस पे वो लॉगिन करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। चाहे मैं इंडिया में रहूं, रशिया में रहूं, चाइना में रहूं, ऑल आई हैव टू डू इज ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन मुझे मेरे लाइव लेक्चर का शेड्यूल मिल जाएगा, और क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन एंटर अ लाइव लेक्चर। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सिस्टमैटिकली मेरी पढ़ाई प्लान करता है कि मुझे लाइव लेक्चर कब अटेंड करने हैं, रिकॉर्डेड वीडियो असाइनमेंट्स कब देखनी है, टेस्ट कब सॉल्व करनी है। तो कंप्लीट स्टडी प्लानर हर बच्चे के लिए डेवलप हो जाए। उसके बाद जब स्टूडेंट्स को ये हुआ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना है, तो कर सकते हैं, दे कैन गो एंड वॉच द हाई एंड वीडियो लाइब्रेरी, जहां पर हमने
कीपिंग इन माइंड द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट्स। आज की डेट में कोई बंदा 10 से 15 मिनट के ऊपर एकदम सीरियसली पढ़ नहीं सकता। तो हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जिसमें आप चीजों को समझें। यू कैन वॉच द लेक्चर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी प्रॉपरली। दैट इज द बेनिफिट ऑफ वॉचिंग दिस ऑनलाइन सेशन। जहां पर आपने वीडियो देख लिया, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर सकते हो, और डाउट्स है तो डाउट्स सॉल्व कर पाओ। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म जिसपे आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हो, लेक्चर्स व्यू कर सकते हो, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट लाइब्रेरी हर बच्चे के पास होती है, सिस्टमेटिकली हर बच्चा पढ़ाई करता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मोक्ष प्लेटफॉर्म, and that is how students are successfully clearing the high yield examination। तो आपको समझना होगा कि कोविड का जमाना है, और कोविड के जमाने में आज बड़े बड़े डॉक्टर खुद रिसर्च करने वापस चले गए। तो यही चीज हम हमारे स्टूडेंट्स में डे 1 से इम्बाइब करते हैं। हम चाहते हैं आप जिस तरह से सीनियर डॉक्टर्स को आदत है कि रिसर्च पेपर्स को फॉलो किया जाए, उसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम डे 1 से उनको आदत डालते हैं, आपने जो पढ़ाई की उसी चीज का कोई रिसर्च पेपर पढ़। इसका बेनिफिट क्या है? आज की डेट में जो चीजें हो रही है उसके फील्ड में उसकी सारी जानकारी मिलेगी। उसका आर्टिकल पढ़ने से कोई भी नया इन्वेंशन या नई चीजें हो रही है, बदल रही है चीजें, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिलती है। तो हमने रिसर्च आर्टिकल्स पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। फिर होता है क्वेश्चन बैंक। आज की डेट में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे समझेगा कि आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग है, कि फिजियोलॉजी वीक है, कि बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। That is the beauty why people are successful on the MOOCs platform. They get access to career library, which in turn trains them very, very systematically. They helps them to develop career goals. So this is a one-stop solution. एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। So I strongly recommend you to get this advantage and get the access from 27th of July. नाउ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि बात पीजी तक की हो रही है। तो व्हाट इज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द पीजी? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली 1 स्टूडेंट को पीजी मिलता है। ठीक है, जबकि यूएस में आउट ऑफ 10 इंडियन स्टूडेंट्स 6 को एडमिशन मिलता है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग पीजी इज वेरी हाई इन अमेरिका। ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डे 1 ऑल्सो प्लान कि भैया यूएसएमएलई की प्रिपरेशन भी की जाए, क्योंकि होगा क्या कि अगर यूएस में पीजी करना है तो ये यूएसएमएलई की एग्जाम देनी पड़ती है। ऑलराइट, so that is something which you need to understand very very clearly. I hope this is clear. All right, so now what is happening is that USMLE एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और ये चीजों को समझना है। यूएसएमएलई होता क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। दीज आर सीरीज ऑफ एग्जाम जो बच्चा अपीयर करता है पैरेलल टू एमबीबीएस, जिससे अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में उनको एंट्री मिल जाए। अमेरिका में पीजी कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक है, तो आज की डेट में क्यों इतने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? बिकॉज रियलिटी क्या है कि देयर इज अ बिग शॉर्टेज। कोविड तो अब हुआ, but without COVID also there was a big shortage. They require more than 1,50,000 doctors. तो ये डॉक्टर्स बहुत सारे इंडियंस इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हैं, क्योंकि पीजी अमेरिका में फ्री में होता है। प्लस पीजी के बाद जो जॉब मिलते हैं उसकी इनकम मिनिमम 1.5 करोड़ से चालू होती है। तो अगर आपने पीडियाट्रिक्स ले लिया, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन ले लिया, 1.5 करोड़ की इनकम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इनकम बढ़ती रहती है। टॉप 5 स्पेशलाइजेशन प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियो, गैस्ट्रो एंड रेडियोलॉजी, ये टॉप 5 स्पेशलाइजेशन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। इनिशियली होगा क्या, आपको पैरेलल टू एमबीबीएस यूएसएमएलई की पढ़ाई करनी है, जिसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1 सीकेसीएस। इनफैक्ट आपने अगर सिर्फ ये एग्जाम क्लियर कर ली और एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, इसके बाद भी अगर जॉब करना है तो आपकी इंडियन प्राइवेट जॉब मार्केट में या मिडल ईस्ट में बहुत डिमांड रहती है। एटलीस्ट एमबीबीएस प्लस ये एग्जाम्स क्लियर किए। आगे फिर हम पीजी के लिए अमेरिका अप्लाई करते हैं। फिर पीजी का प्रोग्राम 3 से 8 साल का होता है। स्टेप 3 करके लाइसेंस मिल गया
and you can start working in the American job market. Now ये चीज को समझना है कि ये कितना लंबा प्रोसीजर, क्योंकि मेडिसिन itself is a long procedure and the best part is throughout your entire journey मोक्ष is with you. यही difference है between small time agent and the मोक्ष as a. So this is very important for each one of you to understand. मोक्ष के यहाँ पे सिस्टमेटिकली पढ़ाई की जाती है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, चाहे आप कोई भी कॉलेज, चाहे कि इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में भी क्यों ना पढ़ो। हमारे पास बहुत बच्चे हैं, लाखों रुपए इंडियन प्राइवेट कॉलेज में दिए हैं, कुछ समझ नहीं था, तो दे स्टडी ऑल्सो विद अस ऑन अवर पोर्टल because we teach online parallel to their medical school. Also, our teaching is different. What we teach is patient centered learning. उसमें होता क्या है कि पहले साल में एनाटॉमी पढ़ा, उसका 5वें और 6ठे साल में सर्जरी में कैसा यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिस्टमैटिकली प्लानिंग करवाते हैं, क्योंकि एमबीबीएस डिवाइडेड है प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो उसको किस तरह से पढ़ा जाए उसकी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। प्लस जिन लोग यूएसएमएलई की तैयारी करते उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यूएसएमएलई डिवाइडेड होता है, सिर्फ इतना एग्जाम, इतना पोर्शन पढ़ने पे पहला एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद दूसरा एग्जाम देना होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट का कैसा है कि सारे के सारे पोर्शन साथ में होते हैं, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल सब साथ में होता है, बट एग्जाम होती है 6 साल बाद। तो आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है ईयर ऑन ईयर और चीजों को भूलना नहीं है, उसी के लिए पूरा सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया, क्योंकि आपने जो पहले साल में पढ़ा है उसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करो इन द नेक्स्ट एग्जाम। प्लस क्योंकि हमने कहा हम पीजी तक का करियर प्लानिंग करते हैं, तो डेफिनेटली लोग पीजी में ये क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन होप करते हैं। तो अगर अनैट अच्छा नहीं है तो सर्जिकल फील्ड में कैसे जाऊं, अगर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अच्छा नहीं है, फार्माकोलॉजी अच्छा नहीं है, तो मेडिसिन फील्ड में कैसे जाऊं। तो देयर इज अ कंप्लीट कोरिलेशन ऑफ दीज थिंग्स एंड वी एंश्योर वी प्रिपेयर यू वेल अकॉर्डिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच एंड अंडरस्टैंड आवर मोक्ष कोचिंग यूट्यूब चैनल। एंड मोमेंट यू ज्वाइन द मेडिकल स्कूल, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, डे 1 से इस लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करो। ऑलराइट, I hope this is clear with everyone. As you can see, आपके बजट के हिसाब से चीजें करनी है। 40 से 50 लाख का बजट है तो एमबीबीएस इन इंडिया और अब्रॉड विद गवर्नमेंट कॉलेज करके आप यूएस चले जा सकते हो पीजी के। अगर 20 से 25 लाख का बजट है तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट कर लिया और इंडिया में पीजी का करियर बना लिया। और अगर और कुछ नहीं हुआ तो प्लान सी है कि हम आपको जर्मनी में पीजी करवा दें। बट वी आर देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट 6 years। आप किसी भी सीनियर से पूछ लो जो गलती से मोक्ष के थ्रू नहीं गया, उनको पूछो कि आपने पिछली बार अपने कंसल्टेंट से कैसे बात की। तो यू विल फाइंड अ वेरी शॉकिंग आंसर कि जिस दिन मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचा था उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे फोन किया नहीं, मेरे लाइफ के साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या तकलीफ हो रही है, कुछ भी हेल्प नहीं मिली। जबकि मोक्ष की जर्नी हमारी स्टार्ट ही इस तरह से होती है कि पहले साल में एडमिशन लो और मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करो। तो वी आर देयर टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स कंटिन्यू। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एंड में मैं वापस रिपीट करूंगा जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपको समझना है करियर प्लानर और एजेंट का फर्क। एजेंट आपको यही बताने वाला है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एडमिशन, दैट्स इट। और यहाँ पर कहानी खत्म कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा आपने कहाँ एडमिशन लिया, क्या किया, उसको तो अपना कमीशन मिल गया, काम हो गया। जबकि मोक्ष की जर्नी तभी स्टार्ट होती है क्योंकि ये पहला पड़ाव है, उसके बाद आपके कॉलेज के एग्जाम्स है, एमबीबीएस डिग्री के लिए आपको लाइसेंस एग्जाम देनी है, पीजी की तैयारी करनी है, तो आपको तो लॉन्ग टाइम का सपोर्ट लगने वाला है क्योंकि एमबीबीएस एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। तो आपको कंटिन्यूस सपोर्ट लगेगा एंड उसी सपोर्ट के लिए मोक्ष इज देयर विद यू। आई होप अभी आपको क्लैरिटी आ रही है, विजिबिलिटी मिल रही है, क्या फर्क होता है एक प्रोफेशनल कंपनी के टच में आने से और क्या फर्क होता है कोई आपको कह दे नहीं नहीं ठीक है ये तो बहुत इजी एग्जाम है, लाइसेंस एग्जाम, आप तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे तो भी निकाल लोगे। तो ऐसे झूठे झांसों में आना मत, फैंसी यूट्यूब वीडियोस में आना मत, बहुत केयरफुल रहना। आपको कह देंगे ऐप पे तैयारी कर लो, फ्री में हो जाएगा, समझ जाने का गड़बड़ क्या है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप तुरंत यहाँ पर डाल सकते हैं on USMLE at MOOC 16 या फिर ये हॉटलाइन नंबर पर कॉल कर सकते। Exactly, the pass rate is low, Vedant, is because people don't start early. Okay, people don't start early. If the people are going to start early,
there is no problem. Okay, that is the biggest reason why people are suffering. Because अगर आप पहले 4-5 साल मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे, एंड देन मेडिसिन जितना सीरियस सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो बहुत लेट हो जाता है. You need to start very early in your career. Please understand this very clearly. Okay, so yes, next is not a big exam if you are going to prepare from first year. Please have a complete clarity on that. Alright, great. So I wish you all the very best. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हॉटलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर मोक्ष कोचिंग यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट कीजिए. Right? Thank you very much, everyone. I wish you all the very best for your upcoming NEET examination. Stay safe, stay at home. Thank you, everyone. Thank you.